कहीं से भी जो दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर दलित का मतलब ही नहीं है। जो वाकई में दलित है वो उनकी भी हम मदद करेंगे। और आप यह देखेंगे ये सुंदर मंदिर है और जाटा समाज है, और जाटा समाज में यहाँ पर एक सुंदर मंदिर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भगवान हैं। यहाँ पर ये मम्मी जी बैठी हैं और मेरी तरफ से इनको चरण स्पर्श है। और ये सामने की बात नहीं, पीठ पीछे भी इनके चरण स्पर्श करते हैं, ये मम्मी जी खुद बताएंगी। चरण स्पर्श आपको करते हैं जब भी आते हैं? हाँ। तो ये देखेंगे आप, संपन्न परिवार है और संपन्न घर है। आप देख सकते हैं कहीं से भी जो लोग कहते हैं कि दलित दलित दलित, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे एकदम बढ़िया व्यवस्था है पूरी। और जगदीश भाई परिचय देंगे अपना। जगदीश भाई पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम जगदीश जाटव है जी। तो जैसे कि हम यहाँ पर आए और हम एक विषय को और लेकर चल रहे हैं, जैसे कि नशा मुक्ति अभियान के तहत हम एक विषय निकाल रहे हैं अपने, जिससे कि हम लगातार कोशिश करेंगे जो बच्चे हमारे चाहे जाटव समाज से हों, चाहे किसी भी समाज से हों, चाहे वाल्मीकि समाज से हों, आए दिन और जो कि बस्तियों में भी हम कोशिश करेंगे आपके साथ जाके भी, जो नशे में डूब रहे हैं उनको भी हम बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं कई तरह से, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें। ये राजवीर यादव जी बैठे हैं, रुद्र सेना के बैनर तले अभी ये सारा कार्य जो है हम ये जो सेवा आपको बता रहे हैं। राजवीर भाई रुद्र सेना से दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं और विशाल पासी भाई बैठे हुए हैं, ये दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी में है रुद्र सेना में। साथ ही साथ ये पड़पड़गंज विधानसभा में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं उस विधानसभा में संयोजक हैं। और आइए हम दिखाते हैं घर पे, ये देखेंगे आप। जगदीश भाई आइए, दूध का दूध पानी के पानी सामने सामने करेंगे। ये देखेंगे आप, यहाँ पर तस्वीर अंदर जाटा समाज है और यहाँ देखेंगे राधा रानी सरकार और हमारे बांके बिहारी लाल झूला झूलते हुए तस्वीर लगा रखी है इन्होंने। और साथ ही साथ आप देखेंगे दूसरी ओर बाबा भीमराव अंबेडकर जी है, तो इनको भी हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम है और सत सत नमन है, क्योंकि संविधान रचयिता हम लोग मानते हैं सभी लोग, और उनके आदर्शों पर चलते हुए, संविधान पर चलते हुए हम बात रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जो विषय लेके चल रहे हैं, जो समाज को तोड़ा जाता है, जहाँ पर बांटा जाता है, वहाँ पर उन विधर्मियों को हम सबक देना चाहते हैं कि इनको आप जो बांटते हैं और हिंदू धर्म में बांटने का और भगवानों में लगातार कोशिश करते हैं आप कि ये लोग जो है भगवानों को ना माने, ऐसी कई चीज़ें, तो उन चीज़ों को दिखाते हुए हम दिखा रहे हैं। ये देखेंगे आप कृष्ण, ये हमारे गणपति महाराज, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर साईं महाराज भी हैं, और इसके अलावा लक्ष्मी गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और गौरी नंदन गणेश, खाटू श्याम और गोगा जी भी हैं, और साथ ही साथ माता रानी उधर भी हैं और खाटू श्याम हैं, और पीछे गोगा जी हैं, और ये दुर्गा माता है। साथ ही साथ सभी भगवानों को मंदिर में यहाँ पर सुंदर मंदिर का जगह दी गई है। साथ ही साथ ये देखेंगे आप, यहाँ भी गोगा जी महाराज। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर संपन्न है, ठीक है, जाटव समाज है और संपन्न समाज है। इनको दलित कहने वाले जो लोग हैं वो अपनी गलतफहमी निकाल दें। राजवीर यादव जी से बात करेंगे। राजवीर यादव जी, जैसे कि लगातार अभी जैसे कि हम रुद्र सेना के माध्यम से, दिल्ली प्रदेश के माध्यम से आपके नेतृत्व में ये मुहिम चला रहे हैं। जो हमारे ऐसे परिवार हैं जैसे कि खटीक हो गया, खटीक परिवार है, जाटवा समाज है और वाल्मीकि समाज है, अन्य और भी हैं जैसे पासी। अभी आपके नेतृत्व में ये मुहिम चलाई जा रही है कि हम लगातार कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि ये सनातनी जाटवा समाज है, सनातनी वाल्मीकि हैं, सनातनी पासी हैं, सनातनी खटीक हैं। तो ऐसे परिवारों को दिखाने का पर्पज़ है कि ये हिंदू जो बांटे जा रहे हैं और हिंदू धर्म को लगातार बांटने की कोशिश की जा रही है, उन विधर्मियों को जवाब है। तो क्या कहेंगे ऐसे विधर्मियों को जवाब देते हुए, जैसे कि ये जाटा समाज से कहीं से भी दलित आपको लग रहे हैं? दलित किस हिसाब से ये लोग बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इस बुलंद आवाज़ को उठाने की एक बीड़ा उठाई। आगे आती है बात दलित समाज की। हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातनी हैं, और हम जिस तरह से आपने ये बीड़ा उठाई है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो विधर्मी लोग एक दलित दलित कह करके हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को
अलग अलग समाज में वो विभाजित करने की षड्यंत्र सोच रहे हैं, तो उनकी ये कोशिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये हमेशा नाकामी की तरफ जाएगी। और ये वीडियो एक माध्यम है और सबक है उन सबको, ये उनको सबक लेना चाहिए, लाइव सबको देखनी चाहिए। क्योंकि राजवीर यादव जी एक चीज और है, कल मेरी बात हुई थी, जैसे कि आज हमारा प्लान था गीता जाटव बहन के यहाँ जाने का, परंतु वो आज किसी कारण से अभी कहीं गई हुई हैं, इस कारण से उन्होंने कैंसिल किया। जल्दी उनसे भी उनके घर पे भी जाएंगे। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मैं कहीं से भी दलित नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं जाटव हूँ, ठीक है, आसान से कहती हूँ मैं जाटव हूँ। जो दलित मैं नहीं जानती हूँ, ना मैं दलित हूँ। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा ओढ़ते हैं, कहीं से हमको दलित, ये बात उन्होंने खुद मुझसे बोली है। और झुग्गी बस्तियों में आमतौर पर देखा जाता है, स्लम एरिया में, और बहुत सारे ऐसे समाज हमारे जो इस समाज से लोग रहते हैं, वहाँ पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति तो करते हैं पूरी, ठीक है, बहुत विषयों को लेकर भ्रमित करते हैं, इन्हें कंफ्यूज करते हैं, और उसके बाद अपना मुद्दा भीड़ जुटाने के लिए इनको ले जाते हैं अपनी तरफ, ठीक है, खींचते हैं, और आरक्षण जैसे मुद्दे को भी लेकर घेरते हैं, इनको कंफ्यूज करते हैं। जबकि हमारा रुद्र सेना का जो अभी मुहिम चला रहे हैं, इसमें कहीं भी हम जो है ना ही आरक्षण को लेकर चल रहे हैं, ना हमारा आरक्षण से कोई लेना देना। आरक्षण जिसको मिल रहा है मिले, ना हम उसके विरोधी हैं, ना ही संविधान के विरोधी हैं। बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं, और आरक्षण के हमारा जो अभी संगठन रुद्र सेना के माध्यम से हमारा दिल्ली प्रदेश इस विषय को लेकर नहीं चल रहा है। हम आरक्षण के विरोध में नहीं बात कर रहे, हम सीधे बात कर रहे हैं जो हिंदुओं को बांटा जाता है, और हिंदुओं को लगातार बांटने के बाद लगातार आने वाले 20 सालों बाद या 20 साल में या उससे पहले अगर ये कहीं विभाजन न कर दें अलग अलग धर्म के हिसाब से, जैसे कि हिंदू राष्ट्र की बात आती है, तो एक वीडियो देखा था, उसमें कहते हैं कि नहीं हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, और कोई कहता है कि कुछ और इस्लामिक कंट्री बनने के भी असर लग जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि इस चीज़ों को देखते हुए? अगर देखिए, ये देश हमेशा सनातनियों का रहा है, इतिहास गवाह है। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को, खास तौर से हिंदू सनातनी योद्धाओं को जगाना चाहता हूँ, एक संदेश भी देना चाहता हूँ। उन विधर्मियों को उनकी बिल्कुल बातों में ना आए, उनको जोरदार तमाचा उनके मुंह पे लगना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ कहीं कोई दलित नहीं, सिर्फ एक सनातनी हिंदू हो, सनातनी योद्धा हो, अपने आप को पहचानो, और उन विधर्मियों को उनका करारा जवाब देने की आप काम करें। जाहिर सी बात है कि देखिए, जो आरक्षण बाबा भीमराव अम्बेडकर जी दे गए, ठीक है, उसको तो ना कोई हटा सकता, ना किसी में दम है। तो कंफ्यूज करके इन लोगों को भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सीधा। ये बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर को, उनका नाम को बहुत गलत मिसयूज करते हैं। हाँ। उन्हीं का वो ये फायदा उठा करके हमारे जो ये दलित जो ये एक मुहिम छेड़ रखी है, उसी का ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और कुछ राजनीतिक उसका बहुत जबरदस्त फायदा लेकर के वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि इतिहास गवाह है, संविधान में लिखा है, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर थे। जैसे आपकी संस्था के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत भी अभी एक मुहिम चालू कर रहे हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे समाज हमारे जो है झुग्गी स्लम एरिया में रहते हैं, तो नशा मुक्ति अभियान के तहत क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे परिवारों को बचाने की कोशिश, और राजनीतिक जो करने वाले लोग हैं, क्या वो नशा मुक्ति अभियान का ऐसा कोई कार्यक्रम चलाते हैं? नहीं चलाते, सिर्फ अपना फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, राजनीतिक जो जिन लोगों को राजनीतिक लाभ लेना है, उनको नशा मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ करते हैं वोटों की राजनीति। उनको चाहिए सिर्फ दलित बोल करके वोटों की राजनीति। जब इलेक्शन आते हैं, वो उनके घरों में जाना, उनके घरों में बैठना, चाय पीना, यारी दोस्ती बनानी, लाइव दिखानी, दुनिया को पता लगे ये दलित बोल के इनके कितने बड़े हितैषी हो गए। चुनाव के बाद वो कहीं नहीं दिखाई देते। रही बात दूसरी, नशा मुक्ति अभियान, तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस अभियान को हम बड़ी मजबूती के साथ लेकर के जाएंगे और कोशिश करेंगे स्लम एरिया में भी जाएंगे। ठीक है। विशाल पासी भाई हैं, और विशाल पासी भाई संयोजक हैं पड़पड़गंज विधानसभा के, और कारखाड़ी में भी हैं दिल्ली प्रदेश की। क्या कहेंगे सर, खासतौर से आप पासी समाज से आते हैं, और पासी समाज को भी लगातार टारगेट ये लोग करते हैं और इस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, इसके लिए आप प्रखर तौर पर क्या कहना चाहते हैं, जैसे अभी तक आपने पूरी बात समझी लाइव के माध्यम से? देखिए, जहाँ तक भी है, कुछ लोग जो हिंदुत्व का विभाजन करना चाहते हैं, या अलग जगह हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, तो ये एक भ्रम फैलाने का कारण है। इसमें कहीं से कहीं हिंदू फैलने वाला नहीं है, भ्रमित नहीं होने वाला, ना ही अलग होने वाला है। और हम सब मिलके यही कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से हिंदुत्व का एकता बनी रहे। अलग अलग जातियों में या अलग अलग
समाजों में इसको बांटने की बजाय एक ही तरह बना रखा है। इसको अलग अलग नहीं करना चाहिए और हम इसके बिल्कुल पुरजोर खिलाफ। जैसे आप यहाँ पर आए, इनके घर को देखा आपने, आपको लगता है यहाँ ये जो है दलित हैं? कहीं से कहीं तक भी दलित नगरे, चारों तरफ भगवानों की फोटो है, गणपति जी की नहीं, फोटो दलित है, का मतलब होगा दबा कुचला। और ना ही ये दबा कुचले हैं। कहीं से नजर आ रहे। अच्छे परिपक्व परिवार है, अच्छा परिवार है और कहीं से संपन्न है ये, इनके पूर्ण अच्छा संपन्न है। व्यापार है इनका। हाँ, अच्छे व्यापार है, अच्छे पूर्ण संपन्न है, पढ़े लिखे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं से ये लो कैटेगरी कहीं से भी नहीं। और आपकी अगर बात की जाए तो आप भी पारसी समाज से जैसे कि आते हैं, पारसी को भी ये लोग लगातार कोशिश करते हैं कि ये अलग अलग उसमें विभाजित कर लें। और तो आप लगता है आप अपने आप को देखा जाए तो आप दलित में आते हैं क्या? हम भी पूरी तरह से परिपक्व हैं, कहीं से कहीं कोई की चीज की कमी नहीं है। श्री रामचंद्र जी का दिया सब कुछ है और हिंदू के पास इससे ज्यादा बढ़िया नाम कुछ भी नहीं है। राम के नाम से ज्यादा भक्ति, राम से ज्यादा धन किसी भी चीज में नहीं है। वाह भाई वाह, जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये जगदीश भाई हमारे बड़े अच्छा जय श्री राम बोलते हैं। हाँ जी, एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा और परिवार में आके, और मम्मी जी सभी को मैं सादर चरण स्पर्श। और मम्मी जी कुछ बोलना चाहेंगी जैसे कि इस विषय को लेकर, अगर जैसे हम आपके घर पे आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और राम जी के लिए क्या आस्था रखती हैं, या भगवानों के लिए आप? भगवान सारे भगवान मानते हैं। और पर्व भी मनाती हैं, त्योहार मनाती हैं? हाँ, सारे, सब ठीक है। त्योहार मनाते हैं। आप देख सकते हैं मम्मी जी ने भी बोला, और सारे त्योहार मनाते हैं और पर्व सारे भगवानों को मानते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी लाइव का समापन करता हूँ।